तो आप लोग को जो है चैप्टर 7 स्क्रैच प्रोग्रामिंग सेकेंड पढ़ाया जा रहा था। स्क्रैच प्रोग्रामिंग फर्स्ट आप लोग जो है 9th में पढ़े रहे होंगे। तो इसमें जो है कई सारे प्रोग्राम और आप लोग भी जो है कुछ प्रोग्राम बनाए थे। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा ये चैप्टर जो है पढ़ा देते हैं, बाकी फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट ही है। तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग जैसा आप देख रहे हैं कि एक प्रकार की जो है ब्लॉक प्रोग्रामिंग होती है। हैड ब्लॉक से इसमें जो है आप जितने भी सारे कोडिंग करनी रहती है उसके सब ब्लॉक रहते हैं, और उन ब्लॉक को जो है आप ले आकर के और इसमें जो है प्रोग्रामिंग करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसे जो है स्टेज कहते हैं। और यहाँ जैसे बुक में देखिए आप तो लिखा हुआ है कि स्टेज इज द बैकग्राउंड ऑन द विच एनिमेशन एंड अदर एक्शन टेक प्लेस। ठीक है, यानी जो स्टेज है आपका वो पूरी बैकग्राउंड जो आपका है, जैसे डेस्कटॉप आपका होता है उसी तरह से जब स्क्रैच ओपन करते हैं तो जो भी आपके सामने ओपन होता है उसे जो है स्टेज कहते हैं। फिर स्प्राइट है, यानी जो वहाँ पे आप अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं कि स्प्राइट इज ए ग्राफिक इमेज यूजली एनिमेटेड दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद दैट मूव्स अराउंड। और उसको आप स्टेज के पर जहाँ चाहे तहाँ जो है जितने भी एंगल पे या जैसे भी आप उसको चलाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, एनिमेशन कराना चाहते हैं, ये सब आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद बैकड्रॉप है, यानी द बैकग्राउंड दैट यू सी ऑन द स्टेज इज कॉल्ड बैकड्रॉप। यानी जो पीछे की आप जो सारी चीजें देखते हैं स्टेज पे वो सब आपका क्या है, बैकड्रॉप है। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया एक प्रकार की ये जो है ब्लॉक प्रोग्रामिंग होती है। तो इसमें आप जो भी सारे प्रोग्राम करते हैं ब्लॉक ले लेके करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हेड ब्लॉक्स आर यूज्ड टू स्टार्ट ए स्क्रिप्ट एंड आर यूजुअली फाउंड इन इवेंट्स कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ब्लॉक्स ले करके और कोई भी आपको इवेंट बनाना है, किसी प्रकार का प्रोग्राम बनाना है तो आप उसको जो है कर सकते हैं। और फिर आपके पेज नंबर 257 पे देखिए, 257 पेज पे तो एक जो है पूरा ग्राफ की तरह से जो है दिया हुआ है, इसमें पोजीशन दिया है एक्स वाई का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप मान लीजिए अपने स्प्राइट को मूवमेंट कराना चाहते हैं, उसको जो है कोई भी किसी एंगल पे या किसी डिग्री पे, तो उसकी क्या पोजीशन होगी, तो उस पूरी पोजीशन जो है उसकी जो है बनाया हुआ है डायग्राम के माध्यम से, उसको जो है समझाया हुआ है। और कई सारे जो है ब्लॉक के बारे में भी आपको बताया है। तो जहाँ पर जिस तरह के ब्लॉक हमको जरूरत रहता है, और हर ब्लॉक का जो है कलर भी अलग अलग है, जैसे ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, तो सबका जो है अलग अलग कलर का ब्लॉक है। सब चीज़ों के बारे में आपने इसके पहले के कई जो है क्लास में सब चीज़ें देख लिए हैं। इसी तरह से अगले पेज पे आइए, तो पेज नंबर 259 पे तो एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर 7.2। और फिगर 7.2 में आप देख रहे हैं कि डिग्री जो है बना हुआ है सर्किल में कि कितने डिग्री जो है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो यानी आपको अगर उस डिग्री के हिसाब से जो है डायरेक्शन में मूव कराना है अपने स्प्राइट को या कोई भी डायग्राम को, तो आप उसके हिसाब से जो है कर सकते हैं। फिर देखिए पेन ब्लॉक दिया हुआ है। पेन ब्लॉक का मतलब है कि वो अगर मूव होगा तो जैसे आप देखें कई तरह के पेंटागन या कई तरह के डायग्राम जो सब बनते हैं, तो वो सब जो है पेन ब्लॉक को यूज करके होते हैं। उसी से आप क्लियर कर सकते हैं जो आपका इमेज है। या आपको कोई कलर चाहते हैं कि इस कलर से जो है जब ये मूव हो तो इस तरह का कलर बनता जाए, तो वो सारी चीजों को करने के लिए आप जो है पेन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। साउंड ब्लॉक देखिए दिया हुआ है फिर आगे, यानी आप चाहते हैं कि वो मूव हो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो है उसमें साउंड भी है, तो साउंड भी आप कर सकते हैं। वॉल्यूम भी आप अपने हिसाब से उसको जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वॉल्यूम जैसे लिखा हुआ है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड द वॉल्यूम एंड द स्पीड एट विच ए साउंड प्लेज इज कॉल्ड द टेम्पो। यानी जो उसकी स्पीड है, जो एक
अपने रेशियो के हिसाब से, जिस रेशियो पे आप सेट करेंगे उस हिसाब से चलेगा। और इसमें आप अपने से वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल जैसे एक स्पीड वाला देखे थे आप, तो उसमें एक स्पीड टाइप का वेरिएबल बना था, और हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे आप वेरिएबल बनाते हैं। और उस वेरिएबल में आप उसका जो भी नाम रख करके उसका स्कोर आप जो है उसमें इंक्रीज करना चाहते हैं वैल्यू, तो इंक्रीज कर सकते हैं। और यह भी जो है आपको पेज नंबर 262 पे दिखाया हुआ है, उस पे लिखा भी है कि कैसे जो है हम वेरिएबल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्कोर नाम का वेरिएबल बना करके दिखाया हुआ है। इसी तरह से अगला है आपका इवेंट। ठीक है, तो इवेंट आप देख रहे हैं कि उसमें भी जो आपका यानी शुरुआत होता है वो सबसे पहले हम व्हेन क्लिक करके एक इवेंट होता है जिसको सबसे टॉप पे रखते हैं। और जब आपके स्टेज के ऊपर भी वो एक प्रकार का फ्लैग टाइप का बना होता है जो ग्रीन कलर का होता है, यानी आप वहीं से जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। और जब भी हम कोई जो है ब्लॉक रखते हैं या कोडिंग करते हैं तो सबसे टॉप पे सबसे पहले वही इवेंट का जो व्हेन क्लिक होता है वो रखते हैं। बाकी फिर जैसे जैसे जरूरत रहती है हमको उस तरीके से जो है हम उसका यूज करते जाते रहते हैं। इसी तरह से जो है अगला ब्लॉक दिया हुआ है आस्क एंड आंसर ब्लॉक, यानी आप कुछ जो है मैसेज लिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि वो बोल रहा है तो ये चीज लिख के आ रहा है। इसका भी जो है हमने आपको एग्जांपल दिखाया था एक बर्थडे वाला जो बना करके। तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पर जो भी लिखेंगे वो चीज वहाँ पर मैसेज के थ्रू जो है आने लगेगा। उसको भी आप बुक में देखिए जो है सब चीजें उसमें दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली करके। तो इस तरह से सारी चीजें आपको जो है करके दिखाई भी गई हैं, और सब जो है आपके इसमें बनाया भी है, सब एग्जाम्पल दिया भी है स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आप उसको बनाएंगे, कैसे कैसे आप करेंगे। रैंडमली नंबर के लिए है, तो रैंडमली नंबर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कोई भी नंबर वो ले सकता है। तो जो भी आप नंबर देंगे इसके इसके बीच में जो भी आप राज दे देंगे तो उसके उसके बीच का जो है वो अपने आप रैंडमली नंबर जो है जनरेट कर लेगा। तो रैंडम उसका नाम ही है, और रैंडम का मतलब होता है कि अपने हिसाब से जो भी उसके जो है मेमोरी में उस समय नंबर जनरेट होगा उसको जो है वो जनरेट कर लेगा। इसी तरह से आगे दिया हुआ है पासिंग मैसेज बिटवीन स्प्राइट, कि कैसे जो है हम मैसेज पास करेंगे। और इसमें जो आपका 7.2 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी आप देख ही चुके हैं, इसको भी जो है सृजन बनाए थे, आपको जो एग्जाम्पल दिखाए थे। इसके अलावा और जो सारे एग्जाम्पल हैं 7.3, 7.4, ये सब भी जो है 7.5, 7.6 हम ये सब भी एग्जाम्पल आपको दिखा चुके थे बना करके। और जो 7.7 एग्जाम्पल था आपका, ये भी जो है अभी उस दिन बना ही रहे थे पहले पहले दिन ही, तो उसमें भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर ये जो है चल गई थी। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर था स्क्रेच प्रोग्रामिंग, ये पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। और इसके भी जो पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं ये हम भेज देंगे, इसको आप कर लीजिएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आपका जो है वो खाली साइबर इथिक्स तक ही आएगा, तो आप लोग जो है साइबर इथिक्स तक ही जो है चैप्टर तैयार करिएगा। और बाकी हम जैसे आपसे बार बार कहे हैं उस तरीके से हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम आपका पूरा कोर्स जो है जितना जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब इधर बीच में आपके हाफ ईयरली एग्जाम जल्दी डिक्लेयर, उसकी डेट भी आपको जल्दी पता चल जाएगी कि कब होने वाला है। तो उस तरीके से आप अपनी जो है सारी पढ़ाई करिए। जब एकदम नजदीक आ जाएंगे हम लोग तो फिर आप अपना जो है रिवाइज करिएगा, या कहिएगा तो शुरू की कुछ चीजें फिर रिवाइज कर देंगे। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि एक सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि एक सब्जेक्ट से आप रिलैक्स रहें और अपना आप प्रोजेक्ट पे वर्क करें, धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाएं। तो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है स्क्रेच प्रोग्रामिंग सेकेंड। इसमें प्रैक्टिकली तो कई चीजें आपको दिखाई गई हैं, अभी आज भी अगर कुछ ये लोग बनाए होंगे तो भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है या कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो समझने वाली चीजें नहीं है। थ्योरिकल जो सारी बातें थी वो थ्योरिकल लगभग लगभग सारी बातें आपको बता दिया गया।
इसके अलावा भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो स्प्राइट पे तो बताइए, दिखाइए। यहाँ से हम शेयरिंग कर रहे हैं, शेयर स्क्रीन हम कर दिए हैं। कौन दिखाना चाहता है? कोई कुछ बनाया है? क्यों शिवम सिंह, कुछ बनाए हो? नो सर। चलिए, नो सर तो निकला, कहे हम कहीं कहीं गलती से यस सर ना निकल जाए। और अब दो ही लोग बचते हैं, एक सुयश एक सृजन। बाकी लोग तो बस खाली आते हैं यहाँ देखने ही कि देखे सर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। सृजन, कुछ सर बना मैं है सारा तो बना बस चुका वहीं हूँ। पे। जितना था उतना सारा बना के दिखाया था लास्ट देखो, बस वो वाला नहीं बनाया था। अरे चलिए, वो वाला है, अब बीटर कुछ वाला नया, जो सर्किल बनाता है देखो। अब कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए? हाँ, नहीं सर, जितना था मैंने दिखा दिया था, ये पॉइंट वाला कुछ दिखा दिया था। सुहेल साहब कुछ 7.4 और 7.5 बस ये दो छूटे हैं और सब। सर वही कार वाला सर सिर्फ बनाया था, तो वो भी अनइंस्टॉल हो गया सर। वही आपके सामने बनाया था सर, वो भी सेव नहीं किया। तब से फिर वही वहीं तक है मामला ना? जी सर। चलिए ठीक है, तब फिर हमको आप देखिए, आपको तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। और बाकी कुछ बातचीत भी नहीं होगी, किसी से कुछ चीज पूछोगे तो भी नहीं कुछ आवाज निकलने वाली है। कोई चीज पूछिए तो सब नो नो ही रहेगा, यस तो कुछ हो ही नहीं सकता। तब अब पूछेंगे